चलिए अब रियल फंक्शन का कोई एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक और चीज गिवन है यार, x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। पहला क्वेश्चन आता है यार, कोई भी क्वेश्चन में ये क्यों गिवन होगा कि इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, मतलब अगर इसमें लिखा है x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो ये लिखने की क्या जरूरत है, ये स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है। देखिए अगर x की वैल्यू माइनस वन हुई तो जो डिनोमिनेटर है हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर x की वैल्यू माइनस वन हुई तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जीरो। और मान लीजिए कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, मतलब कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू है अपॉन जीरो आ रहा है, तो ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी सपोज x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू रखी है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन जीरो, और माइनस टू अपॉन जीरो को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें कभी भी कोई भी फंक्शन दिया होगा तो हमें ये चीज समझनी है कि क्या वो फंक्शन की क्या वैल्यूज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्या वो फंक्शन क्या वैल्यूज नहीं ले सकता है। तो हमेशा हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है। अगर कहीं कोई भी वैल्यू रखने से डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ रही है तो वो फंक्शन वो वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। अगर ये रियल फंक्शन है तो ये रियल फंक्शन एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर है। अब देखिए फंक्शन हमें गिवन है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन शो दैट f of x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगेन ये क्यों लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू जीरो हुई तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो x की वैल्यू नहीं आ सकती वो कैसे निकाला, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू रखेंगे इसमें तो डिनोमिनेटर जीरो करेगा, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी ये डिनोमिनेटर जीरो करेगा। तो डिनोमिनेटर जीरो वाली सारी x की वैल्यूज हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें f ऑफ एक्स गिवन है, हमें बताना है f ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मान लीजिए अगर आपको बोलते हैं f ऑफ वन निकालना है, अगर आपको बोलते हैं f ऑफ वन निकालना है तो आप x की जगह क्या रखते हैं, वन की वैल्यू रखते हैं। अब आपको बोला है f ऑफ x निकालना है, मतलब आपको x की जगह क्या रखना है, f ऑफ x रखना है। बात समझ में आ रही है। इधर x की जगह आपने वन रखा था क्योंकि f के अंदर क्या आ रहा था, इनपुट क्या जा रहा था, वन। इधर ध्यान से समझिए, ये हमारा फंक्शन है f, फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, पूरा की पूरा f ऑफ x इनपुट जा रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसके अंदर इनपुट आएगा तो इनपुट में क्या जा रहा है, f ऑफ x। मतलब अगर मैं बोलती हूँ f ऑफ x, इसका मतलब x की जगह हमें क्या रखना है, f ऑफ x, ठीक है, ठीक है। अब f ऑफ x की वैल्यू हमें पता है, f ऑफ x किसके बराबर है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन, ठीक है। f ऑफ x की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, हम ये दोनों आपस में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए माइनस एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स। हमें किसके बराबर प्रूव करना था, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। हमारा हमने LHS से शुरू किया, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन एक्स जो RHS के बराबर है। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, माइनस वन अपॉन एक्स। तो देखिए ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको f ऑफ x गिवन होगा, आपको मान लीजिए पता करना है f ऑफ 2x क्या होगा, तो आपको जो x है उसकी जगह 2x लिख देना है हर जगह। अगर आपसे बोलते हैं f ऑफ माइनस एक्स बाई थ्री क्या होगा, तो x की जगह आपको माइनस थ्री अपॉन एक्स लिख देना है। मतलब देखिए ये x क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, ये बता रहा है कि यार इनपुट क्या जा रहा है हमारे फंक्शन के अंदर। अब मान लीजिए हमारा इनपुट ही चेंज करके वो बोल रहे हैं माइनस वन अपॉन माइनस थ्री अपॉन एक्स हमारा इनपुट है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इस इनपुट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको हर जगह जहाँ जहाँ x लिखा है, क्योंकि देखिए अगर x इनपुट है तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ये फंक्शन का मतलब क्या है, अगर इनपुट x है तो आउटपुट ही आ रहा है। हमें बताना है अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप माइनस थ्री अपॉन एक्स लिख देंगे। इस केस में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर 2x लिख देंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको रियल फंक्शन दिया होगा। देखिए इस एग्जाम्पल में भी आपको कहीं डिफाइन नहीं किया है कि फंक्शन मैप्स फ्रॉम व्हाट सेट टू व्हाट सेट, ठीक है, R टू R, A टू B, ये सब स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो कई बार आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यार किसी भी रियल फंक्शन की, ये रियल फंक्शन था, ठीक है, रियल फंक्शन था। अब देखिए रियल फंक्शन में हमें समझ में आया कि x की वैल्यू -1 क्यों नहीं होगी, और इस वाले में x की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जब इसमें x की वैल्यू -1 हो रही है तब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय, अगर मैं कोई भी नंबर है, मान लीजिए x है, x डिवाइडेड बाय 0 कर रही हूँ, कोई भी नंबर, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये रियल वैल्यू कभी भी फंक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे सारे प्लेसेस पे जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहाँ पे हमें कॉन्शियसली ये समझना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज आएगी x की जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो हमारे फंक्शन में वो x की वैल्यूज नहीं आ सकती।